राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखो आइएगा पीपल की कहानी सुनते हैं। ये बैसाख का महीना चल रहा है। तो एक नगर में एक बहुत ही बुजुर्ग माँ रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। उसने बेटा की शादी कर ली। तब उसकी माँ ने बहू से कहा कि बहू, मेरी बेटी को भी आप अपनी बेटी समझकर नहीं अपने पास में ही रखना और इसको भी पूजा पाठ करना सिखाना। बहू भी बहुत धार्मिक प्रकार की थी। वो सुबह जल्दी स्नान ध्यान करती और पीपल सींचती, बड़ सींचती, कथा कहानी सुनती। कुछ दिन बाद में बुढ़िया माँ तो मर गई। ऐसे धीरे धीरे दिन चलता रहा। फिर वैसाख का महीना आ गया। बहू बहुत जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लेती और पीपल सींचने के लिए जाती। तो उसके साथ में ननद भी पीपल सींचने के लिए जाती। बहू हाथ जोड़ के पीपल से प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, आप मुझे अनधन का भंडार भरना और मुझे एक पुत्र देना। इस प्रकार उसकी भाभी मांगती। तो उसकी ननद कहती कि हे पीपल देवता, जो मेरी भाभी को दिया है वही आप मेरे को देना। पीपल देवता भी एक बार तो सोच में पड़ जाता है कि इसकी भाभी तो सही मांग रही है, अब इसको कैसे दूँ। फिर भी इसने मांगा है तो देना तो है ही। उसके ऐसे करते करते एक महीना पूरा हो गया। पुनु के दिन तब उसने प्रार्थना करी तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके भाभी के गर्भ रह गया और उसकी ननद के भी एक हाथ में हथेली में फपोला हो गया। 9वें महीने उसकी भाभी के लड़का हुआ और उस की ननद के भी वो फपोला में से एक छोटा सा बालक निकला। वो निकलते ही उस बड़ा हो गया, बच्चे की जैसे लगने लग गया। तब उसकी भाभी देखते ही उसको एक बार सोच में पड़ गई कि अब ये क्या होगा, अब कैसे हुआ ये। उसकी ननद से पूछा तो उसने कहा कि भाभी, आपने पीपल देवता से मांगा था, वैसे ही मैंने भी कह दिया था कि मेरी भाभी को दिया है वही मेरे को दे देना। तो पीपल देवता ने दिया है। तब उसकी भाभी बोली, करे आप कोई फिक्र ना करो, आप जो ये बाहर मत कहना कुछ भी, मैं कह दूंगी कि ये मेरे ही 2 जोड़े बच्चे हुए हैं। इस प्रकार वो उनको पालन करने लग गई। एक दिन भाभी ही जो पानी लेने कुआं पे गई थी तो वो कह के गई थी, दोनों बच्चे सो रहे हैं, आप इनका ध्यान रख लेना। तब वो ननद वाला बच्चा जगी आता है और वो गोद में उठा लेती है। तब वो कहती है, हे बिगर बाप का कान कंवर तू कठ से आया है, हे बिगर बाप का कान कंवर तू कठ से आया है। तो उस दिन उसका भाई घर पे ही था। वो बात भाई ने सुन ली। अब बहन से तो वो क्या कहता, पर उसकी भाभी आई तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आज बहन ऐसे क्यों कह रही है, मैं तो मौजूद बैठा हूँ फिर भी बहन ऐसे कह रही है। तो उसकी भाभी ने पहले तो बात टालने की कोशिश करी, पर उसका भाई ने नहीं माना। कर जो बात है वो बता, बहन ने ऐसे क्यों बोला। तब उसने वो सारी बात बता दी पीपल वाली है जो। अब भाई तो बहुत ही चिंता में पड़ गया और कहने लगा कि अब सबको मालूम पड़ जाएगा, अब तो मेरी बहन से कोई शादी नहीं करेगा, किसके पुत्र है तो मेरी बहन से शादी कौन करेगा। मैं इसको पीपल देवता को देके आता हूँ। तब वो लड़का को लेके और पीपल के पास में जाता है और पीपल देवता से प्रार्थना करता है। कहता है कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नादान थी, आप तो सेम भगवान थे, आप तो अच्छे बुरे का निर्णय ले सकते थे, आपने मेरी बहन को बेटा क्यों दिया। तब पीपल देवता फट गया। तब वो लड़का उस पीपल में समा गया। चौतरा पे भी दरार आ गई, पीपल में भी दरार आ गई। सब कोई कहने लगा इसमें तो महादेव ब्रह्मा विष्णु जी का वास रहता है, फिर भी इसमें दरार क्यों आ रही है। कोई कहता है कि इसमें तो भूत जिन रहते हैं इसलिए इसमें दरार आ रही है। इसलिए ये बात
जा चुकी, काफ़ी दिन हो गया। उन्होंने उसका भाई ने एक बार हवन करवाया था, सभी को निमंत्रण दिया, रिश्तेदार भी बुलाए, अड़ोसी पड़ोसी बुलाए, तब वो आहू जीम न किया, आहुति देने लगे जी में, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब वो पंडित बोला करे, आपका कोई घर का सदस्य रह रहा है, वो आके जीमेगा और इसमें आहुति देगा तो ये प्रज्वलित होगी। तब वो कहने लगा कि मैंने तो सब बुला लिए हैं, करे एक मुँह बोली बहन है, उसको और बुला लेता हूँ। उसको भी उसने बुला लिया, वो भी जीम ली, उसने भी आहुति दे दी, पर फिर भी उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब दूसरा पंडित को बुला करके नहीं पूछा, तो उसने अच्छी थाने से ध्यान लगा करके नहीं देखा, तो देखे तो उसका एक भांजा रह रहा है। तब उसने कहा कि करे आपका एक भांजा रह रहा है, उसको आप बुलाओ, वो जीमेगा और आहुति देगा, तब ये अग्नि प्रज्वलित होगी। तब उसने कहा मेरे तो कोई भांजा ही नहीं है, मेरी एक ही बहन है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। तब उसने कहा तू झूठ मत बोले, तेरे भांजा है, पूछ तेरी बहन से। तब उसने सारी बात बताई, करे ऐसे पीपल के पास, पीपल में छोड़ कर आया है, उसको लेकर आ। तभी सारे गए वहाँ पर, जाकर के नी पीपल देवता से प्रार्थना करी। सभी गांव वाले सभी कहने लगे कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसको तो भगवान टूटा है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तब उसको लेकर के नहीं आया और उसने जीमा, उसने आहुति दी तो खूब लपट उठने लग गई, उसकी प्रज्वलित अग्नि प्रज्वलित हो गई, खूब ऊंची ऊंची लपट आने लग गई। हे पीपल देवता परमेश्वरा, जैसे आपने उसकी लाज रखी, जैसे सब कोई की रखना, कहते कि सुनते कि हूँ कर वर्ता की, अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान देना। हे पीपल देवता, जैसे भाभी को दिया वैसे सब कोई देना, कहते को सुनते को, अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान